लोकगीत और मंदिर की घंटियों की आवाजें। सिया एक आधुनिक सोच वाली और पेशे से एनजीओ वर्कर टैक्सी से उतरती है। वो कैमरा और एक डायरी लिए गांव के अंदर प्रवेश करती है। रास्ते में बच्चे खेल रहे हैं। हर नवजात के हाथ में काला धागा बंधा है। ये लोग अब भी काले धागों में यकीन रखते हैं। 2025 चल रहा है, बाबा रे। वो एक झोपड़ी के पास रुकती है। अंदर एक औरत कमला अपने नवजात बच्चे को झूले में झुला रही है। सिया पास जाती है। नमस्ते, मैं सिया आशा ट्रस्ट से महिला और बच्चों के स्वास्थ्य पर काम करती हूँ। नमस्ते, सरकार से हो? नहीं, बस समझाने आई हूँ कि कैसे अंधविश्वास से बाहर आना चाहिए। सिया बच्चे के हाथ का काला धागा देखती है। ये धागा क्यों बांधा है आपने? रखना पड़ता है, जो पुराने लोग कह गए हैं। पर क्यों? किससे डरते हो? वो जो रात को आता है, जिसका नाम नहीं लेते। ओ, कोई भूत प्रेत की कहानी। देखो दीदी, बच्चे को ये सब बांधना नुकसानदेह हो सकता है। मैं खोल देती हूँ। कमला सिहर जाती है। सिया धीरे से धागा खोल देती है। तभी झूले की रस्सी अपने आप हिलने लगती है। हवा ठंडी हो जाती है। बच्चे की हल्की सी चीख और अगले ही पल झूला खाली हो जाता है। गोपाल! सिया बुद्ध बनकर देखती है। झूले में सिर्फ धागा गिरा पड़ा है और बच्चा गायब हो चुका है। कहा था ना, मत खोलो, वो ले गया उसे। धीमी धीमी आवाज आती है, जैसे मानो कोई फुसफुसा रहा हो पीछे झाड़ियों में। धागा टूट गया। कहा था ना, इन पढ़े लिखों को गांव में मत बुलाओ। देख लिया नतीजा। मुझे लगा सिर्फ अंधविश्वास है। मैं नहीं जानती थी। अंधविश्वास होता तो गांव के हर दरवाजे पर यह धागा ना बंधा होता। पर क्या है ये? और कहाँ गया बच्चा? यहाँ कुछ तो है जो केवल नवजातों की सांसें चाहता है। एक रूह जिसका नाम भी नहीं लेते हम। कौरव। गांव की औरतें इतना सुनकर पीछे सरक जाती है। हवा ठंडी ठंडी चलने लगती है। सिया एकदम चौंक जाती है। कौरव? 100 साल पहले गांव में एक नीच तांत्रिक ने नवजातों की बलि देने की कसम खाई थी। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया, लेकिन उसकी रूह कभी मरी नहीं। अब वो सिर्फ एक चीज से रुकती है, काले धागे से। धागा नहीं, ये एक शपथ है जो हम हर जन्म पर बांधते हैं। और अगर कोई खोल दे तो? वो तो तुमने देख ही लिया। वो आता है और बच्चे को उठाकर ले जाता है। दूर जंगल से बच्चे की हंसी सुनाई देती है, पर वो हंसी नहीं, किसी और चीज की नकल लगती है। ये मेरा गोपाल नहीं है, ये कौरव है। सिया अब समझ चुकी है, ये सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक सुरक्षा थी। अंदर जले सड़े कपड़े, दीवार पर काले हाथों के निशान, एक कोने में कई धागों की गठरियां पड़ी हुई हैं, कुछ टूटे हुए, कुछ अध जले। तो ये वही जगह है जहाँ सब शुरू हुआ। वो दीवार पर एक पुराना फोटो देखती है। तांत्रिक की धुंधली तस्वीर दिखाई देती है। वो जली हुई सी लग रही है। पीछे से कोई धीमे धीमे फुसफुसाता है। धागा तूने खोला था ना? कौन? वो पूरी झोपड़ी में टॉर्च घुमाती है। रोशनी कभी आती है कभी जाती है। पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कोई है वहाँ? एक परछाई दिखाई देती है दीवार पर, लेकिन असल में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो आवाजें बढ़ने लगती है, कभी बच्चे की हंसी तो कभी अचानक से चीख सुनाई देती है। धागा खोला, अब जान भी ले। सिया जमीन पर गिर जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती है। दीवार पर अचानक तांत्रिक की आंखें दिखने लगती हैं, पर असल में नहीं होती। सिया की आंखों में ही डर के कारण सब धुंधला हो गया। तभी पीछे से कोई उसके कान के पास कुछ कहता है, इतना पास कि उसकी सांसें वो महसूस कर सकती है। तू अगली है। धीरे धीरे सिया की आंखें खुलती हैं। सांसें तेज हैं। वो झोपड़ी की दीवार के पास बैठी हुई है। उसकी उंगली स्याह हो चुकी है, जैसे मानो किसी धुएं से जल गई हो। एक कोने में अध जला काला धागा रखा हुआ है। वो
कोई था यहाँ, कुछ मेरे अंदर उतर गया था। झोपड़ी का दरवाजा चरचराता है। बाहर से पंडित धर्मनाथ आते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। हाथ में पूजा की थाली, उसमें बचे हुए काले धागे। सिया, तुमने क्या देखा? वो कोई था, उसने मेरे कान में कहा तू अगली है। वो कौरव है। तुमने शहर की सोच में आकर एक धागा हटा दिया। अब हर घर में एक एक कर वो घुसेगा। सिया अपने हाथ की तरफ देखती है। उसके नाखून काले हो चुके हैं, जैसे कुछ उसके शरीर में पल रहा हो। हाँ, वो मुझ में है ना? हाँ, और अगर तुम चाहती हो कि वो दोबारा कैद हो तो एक रास्ता है, वही कुआं जहाँ उसे पहली बार बंद किया गया था। घना अंधेरा होता है। सिर्फ पंडित की थाली की लौ जल रही है और सिया के हाथ में एक जलता हुआ दीपक है। कुआं टूटा फूटा सा है। उसके चारों ओर अधजले काले धागों के टुकड़े हैं। चारों तरफ मरे हुए पक्षियों की गंध है। ध्यान रखना, अगर कौरव पूरी तरह तेरे जरिए बाहर आ गया तो तू वापस नहीं आएगी। शायद यही मेरी सजा है। वो कुएं के पास जाती है। पीछे से अचानक हवा तेज होती है। एक छाया कुएं से बाहर निकलती है। कौरव की। देखने में उसका कोई चेहरा नहीं है, वो सिर्फ एक काली भाप है, मगर उसमें कई आंखें और बच्चों की हंसी है। तू ही थी जिसने मुझे आजादी दी, अब तू ही मेरा दरवाजा बनेगी। तू अब और किसी बच्चे को नहीं छुएगा। सिया जल्दी से अपने चारों ओर काले धागे के अंतिम टुकड़े को लपेटती है और एक मंत्र बुदबुदाती है, जैसे पंडित जी ने कहा था। वो धागा अचानक जलने लगता है और उसके चारों ओर एक घेरा बना देता है। कौरव उस घेरे में फंस जाता है। उसकी चीखें दर्द में बदल जाती है। नहीं, ये तुमने क्या किया? धागे का घेरा कौरव को कुएं के अंदर खींचने लगता है। उसकी आंखें जलने लगती है और वो एक डरावने स्वर में चिल्लाता है, सिया, धागा तोड़ मत देना, बस कुछ पल और सहन कर ले। सिया अपनी आंखें बंद करके मंत्र दोहराती रहती है और फिर एक जोरदार धमाके के साथ कुआं थरथराने लगता है। कौरव पूरी तरह से कुएं में समा जाता है और कुएं का पानी उबलते हुए शांत हो जाता है। हवा रुक जाती है। सिया हाफते हुए जमीन पर गिर जाती है, मगर वो जीवित है। पंडित दौड़ता हुआ उसके पास आता है और उसे संभालता है। तूने कौरव को हमेशा के लिए बांध दिया बेटी, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। सिया थकी हुई थी, मगर वो अपनी हिम्मत से मुस्कुराती है। वो जानती है कि उसने ना सिर्फ खुद को बल्कि पूरे गांव को उस शैतान से बचा लिया।